दीर्घायु की कामना करता हूं। मित्रों, मैं आपके बीच में दो रहस्यमयी बातों को समझाने के लिए आया हूं। ये मेरा उद्देश्य है। आदि अनादि काल से इस पृथ्वी पर अनेक धर्म आए हैं, संप्रदाय आए हैं, व्यक्ति आए हैं, सभ्यताएं आई हैं, और विशेषकर भारत की भूमि पर बहुत सारी सभ्यताओं ने समय समय पर राज्य किया, राज्य करते रहे। मगर मेवाड़ का जो इतिहास है वो अधसरणीय है, एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, और भारत में रहने वाला हर भारतीय आपका स्वागत करता है, आपका अनुसरण करता है, आपका सम्मान करता है। आदरणीय महाराज साहब, महाराज मेवात के श्री शिवराज जी महाराज हमारे बीच में है। उस कड़ी में जो महाराणा प्रताप की कड़ी जो आज भी जानी जाती है, और आप जो जनता बैठी है, मुझे याद आता है वो दिन, गुजरा हुआ जमाना, इतिहास। महाराणा प्रताप साहब इस भारत की आजादी अखंडता के लिए लड़ रहे थे, और आप ही लोग थे जंगलों में बैठे हुए, उनका आदर सत्कार करते हुए, घास की रोटियां भी खाने के लिए आपके बीच में बैठे थे। आपका इतिहास भी कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि आपको क्या कहा जाता है? आदिवासी। आदि का क्या मतलब? जब धरती पैदा हुई, ब्रह्मांड बना, उसको कहते हैं आदि अनादि काल। आदि अनादि काल से भारत में, भारत के जंगलों में, भारत की भूमि में अगर कोई रहने वाला है तो आदिवासी है, जो वास करता है, जो जंगलों में रहकर और अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को स्थापित करे हुए है। वो सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। आज ये दिखाता है पीठाधीश्वर के सम्मुख कितने लोग हैं। मैं कल आरती देख रहा था गंगा की, और गंगा की आरती बहुत जगह मैंने की भी है, मुझे सौभाग्य मिला और देखा भी है। मगर आप द्वारा कल रात्रि में मैंने जो आरती देखी है, मैं अभिभूत हुआ हूँ। मैंने देखकर कि अपने घरों से दीपक जलाकर लाकर हजारों और लाखों की संख्या में माही गंगा की आप आरती करते हैं, सुंदर गीत संगीत के करते हैं, बिना किसी लगाव के करते हैं, श्रद्धा और निष्ठा के साथ, गुरु के साथ अपने संबंध को और अटूट बनाने का काम करते हैं। प्यारे साथियों, भगवान राम का नारा लगाते हैं हम। हमारे देश में एक कमी रहती थी हिंदू समाज में, वह भी आज पूर्ण हो गई। राम मंदिर का निर्माण हो गया, अयोध्या के श्री राम हमारी धरती पर फिर विराजमान हो गए। कई लोगों ने, कई दुष्टों ने समय समय पर आकर जो खंडित किया था वो वापस बन गया। उस पे आपकी भूमिका विशेष थी। जो मैं बताना चाहता हूँ, वर्गलाना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ भगवान राम को 14 वर्ष वनवास में बिताना पड़ा। कैसे बिताना पड़ा? माता और पिता की आज्ञा से एक बंदिश थी। 14 वर्ष तक वो वनों से बाहर नहीं आ सकते थे, और कितना बड़ा संघर्ष हुआ, तो सभ्यताओं का टकराव हुआ, एक विश्व युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भगवान राम की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई। और कैसे हुई? बिना आग के नहीं हुई है। राम सबसे पहले जब महलों से निकल के गए, माता और पिता की आज्ञा के अनुसार सबसे पहले अतिथि सत्कार किया, तो उन आदिवासी नरेश ने किया, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? निषाद राज। आप देखिए, जंगल में मिलता है एक राजा है, कबीले का राजा है, वो कहता है प्रभु राम मैं तो छोटा हूँ,
जंगल में रहता हूँ, मगर मेरा छोटा सा राज्य है, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये तुलसीदास जी को आप पढ़े तो सबसे पहले उनसे मुलाकात होती है और वह उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर एक राजा आता है, भले ही वो छोटा है या बड़ा है, राम से आग्रह करता है कि ये मेरी भेंट स्वीकार करें, सपत्नी और अनुज सहित इसका भोग लगाएं। प्यारे बंधुओं, राम ने आदर से कहा कि सखा, आपका अस्तित्व स्वीकार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि माता और पिता का आदेश है कि जंगल में रहना है तो जंगलों की वस्तु से अपने पेट को भरना है, बाहर से किसी का भी आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते हो। ये बाध्यता राम के साथ थी। और वह उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, माँ सीता से कहा, मगर आप इस बंधन से मुक्त हैं, ये मेरे लिए लागू है। माता पिता ने 14 बरस मुझे वनवास में भेजा है, मगर आप इनका आतिथ्य स्वीकार करें। तो माँ सीता ने क्या कहा, प्रभु आपके बिना, आपके छुए बिना, आपके खाए बिना हम किसी भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक आपके साथ रहेंगे, आप जो खाएंगे वही मैं पतिव्रता, एक स्त्री होने के नाते मैं रानी नहीं हूँ, मैं आदिवासी बन चुकी हूँ, मैं जंगलों में रहने का वचन ले चुकी हूँ, इसलिए मैं वही खाऊंगी जो मेरे पतिदेव स्वीकार करेंगे। आपने देखा लक्ष्मण ने क्या कहा, मैंने तो परशुराम जी को एक वचन दिया था, जब आपने धनुष तोड़ा था स्वयंवर में, परशुराम जी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोध में जब अनाप शनाप कहा गुस्से में, और मैंने भी उनसे बहुत वाद विवाद किया। आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण का परशुराम का एक जो टकराव हुआ था, नीतियों को लेकर टकराव था, मगर भगवान राम ने शांति की बात कही, छोटे भाई को उग्र होने से कहा, बचाया और कहा ये सम्मानीय हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, ऋषि हैं, इनका आदर करना हमारा धर्म है। हम सूर्य वंश में पैदा हुए क्षत्रिय हैं, परंतु हमारी संतों के प्रति, संतों के स्वभाव के प्रति आदर और सत्कार हमारे जीवन से नहीं निकलना चाहता। आपने देखा राम ने जब परीक्षा ली, परशुराम जी ने परीक्षा ली कि अगर आप ईश्वर का अवतार हैं, अगर विष्णु का अवतार लेकर आए हैं, तो मुझे परीक्षा ये लेनी है कि आपने धनुष तो पुराना था, इसको तोड़ दिया, खंडित कर दिया, मगर मैं तब समझूंगा कि आप राम विष्णु अवतार हैं अगर आप मेरा विष्णु का दिया हुआ जो मेरे पास ये धनुष है, जो मैंने गले में डाल रखा है, अगर आप इसको खंडित कर दें, इस पे प्रशंसा चढ़ा दें, तो मैं मान लूंगा कि आपका अवतार हो गया, विष्णु का अवतार राम के रूप में दशरथ के यहाँ उत्पन्न पुत्र के लिए हो गया। आप जानकर हर्षित होंगे कि वह धनुष भगवान राम ने लिया और पूरी सभा के बीच में नाना प्रकार के राजा दूर दूर से आए हुए थे, स्वयंवर था और सीता स्वयंवर में उस धनुष पर जो है प्रशंसा चढ़ाकर और सबको चकित कर दिया। भगवान ने, परशुराम ने आदर सहित राम को स्वीकार किया कि अब इस धरा पर, इस विश्व में अशांति और दो संस्कृतियों का जो टकराव है, आर्य संस्कृति, रक्ष प्रणाली, दो विभिन्न जीवन धाराएं फूट पड़ी थी भूमंडल पर, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ऐसे समय में राम का, भगवान विष्णु का राम के रूप में अवतार हुआ था। और राजा बनने से पूर्व ही, हाँ मैं कह रहा था, अश्व और शस्त्रों के साथ लड़ाई लड़ी जाती है। धनुष तो परशुराम जी ने राम को दे दिया, मगर लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि बहुत मैंने कठोर शब्द आपके लिए कह दिए, मगर मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि अब मैं संन्यास की मर्यादा में जाऊंगा और मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर और सिर्फ तप करने के लिए जंगल में चला जाऊंगा, मगर वो भूल गए कि उनके कंधे पर एक और शस्त्र था जिसको हम फरसा कहते हैं। वो फरसा लेके जंगल की ओर जाने लगे।
लक्ष्मण ने हंसकर कहा, व्यंग से कहा, अरे संत महात्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बड़े भाई साहब को आपने विष्णु का धनुष तो दे दिया, आपने परीक्षा पूर्ण कर ली, मगर ये शस्त्र जो इतना शक्तिशाली है, जिसको फरसा कहते हैं, वो आप अपने साथ ले जा रहे हैं। तो जब आप सन्यास की मर्यादा में, आप सन्यासी के रूप में तप करने जा रहे हैं, तो इसको मुझे देते जाएं। आप जानकर हैरान हो गए कि परशुराम जी ने कहा कि तुम बहुत चतुर सुजान हो लक्ष्मण, अगर तुम एक वादा मेरे से कर दो, एक करार मुझसे कर दो कि जिस प्रकार से मेरा धनुष और मेरा परशु कभी जीवन में अलग नहीं हुआ, अगर तुम मुझे ये वचन देते हो कि अगर तुम राम के छोटे भाई हो, राम से कभी अलग नहीं होगे, अगर ये शर्त मंजूर है तो वे वर्षा आपको देता हूँ। इसलिए लक्ष्मण जी वचनबद्ध रहे और हमेशा राम के अनुयायी, राम के सखा बनकर उनके साथ रहे। कहने का भाव था, आज एक प्रश्न उठ रहा है, जय श्री राम की बात कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। अरे हिंदू नहीं है तो आप क्या है? अनादि काल से जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो ये आदिवासियों का जन्म भी साथ साथ जंगलों में हुआ है। ये इतिहास है आपका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और 14 बरस सिर्फ भगवान राम आप ही के साथ रहे हैं और आपको लेकर रावण पर विजय प्राप्त की है। तो वह आदिवासी थे, वो हनुमान की जाति में हो, वो चाहे भालू की रीछ की जाति के हों, ये जातियों के नाम थे। कोई पूंछ लगे बंदर नहीं थे, उनको योद्धा बनाया। जो शक्ति उन्होंने साधुओं से, संतों से जो ली थी, प्रभु राम ने जंगलों में जाकर उनको शिक्षित किया, उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। वो पवन पुत्र हनुमान भी बने, पवन के पुत्र थे। इतने योद्धाओं को, अंगद को और जामवंत को वो अधिकार दिए और उन सबको ट्रेन करके किसी फौज को बुलाया नहीं। रावण शक्तिशाली था, उसके साथ युद्ध किया और जंगल में जो वस्तुएं उपलब्ध थी उन्हीं से आप लोगों को लेकर, जंगल में रहने वाले निवासियों को लेकर राम ने रावण पर विजय प्राप्त की है। ये इतिहास है। इसलिए आप आदि अनादि काल से इस पृथ्वी के मूल निवासी हैं और रामायण काल में जो आपके राम हैं उनको भूलने के लिए आप लोगों की बातों में आना शुरू कर देते हैं। आपका अनुसरण तो हम करते हैं, सत्य करते हैं। आपको ये प्राप्त हुआ कि आपके समाज को जंगलों में जाकर प्रभु राम ने शिक्षित कर रावण पर विजय पाई है। आप कमजोर जाति नहीं है, आप आदि अनादि काल से आदिवासी हैं जो वास करते आए जंगलों में। उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। आज आप इतनी भारी संख्या में हैं, कल देखा मैंने भारी संख्या में, मेरे मन से रहा नहीं गया, मेरे मन से ब्रह्म वाक्य जनार्दना, मेरी आत्मा से आपके गुरुदेव के प्रति सखा होने के नाते, बड़ा होने के नाते उम्र में एक आशीर्वाद निकला है। वो ये निकला है, इस क्षेत्र का विकास, इस माही गंगा का उद्धार करना है और विश्व के लोगों को इस सभ्यता से, संस्कृति से, आदिवासी की महान गाथा से परिचय देने का समय आ गया है। क्यों कि हमारे जो धर्म है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उनकी जाति बताने वाला हमारा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये बता दे कि ये काल, ये धर्म कब उत्पन्न हुआ, कोई बता नहीं सकता। हम सबके जन्मदिन बता सकते हैं, ईस्वी कब शुरू हुई, जी रहे हैं। ये क्या हो गया 2000